ये है गहलोत घाट, गहलोत तट बनास नदी पर स्थापित है। गहलोत गांव के पास में, टोंक शहर से बहुत निकट है, 2 किलोमीटर पड़ता है और यहाँ आप आकर के पिकनिक कर सकते हैं और इसे विकसित किया जा सकता है। अभी 3 किलोमीटर लंबी पुलिया बनी है जो कि पीपलू को जोड़ती है, इसके पास ही है। यहाँ पर अगर इसे विकसित किया जाए तो बहुत ही आनंदी स्थान होता है। आइए यहाँ पर मां स्पंदनी संस्थान की काव्य लहरें कार्यक्रम को देखते हैं। दोस्तों नमस्कार, मैं हूं कवि प्रदीप और आप सबका काव्य लहरें कार्यक्रम में अभिनंदन है, स्वागत है। आज हम खड़े हैं बनास नदी के गहलोत तट पर। रमणीक स्थल है क्योंकि कविताएं सुनाना तो एक बहाना है, आप सबको टोंक के रमणीक स्थलों के प्रति जागरूक बनाना है। उद्देश्य हमारे सबका यही है कि टोंक विकास के पथ पर दमके और पर्यटन के मानचित्र पर चमके। यही सोचकर ये सारी कविताएं हम अब समर्पित करने जा रहे हैं। आप हमारा टोंक इस वक्त जो टोंक में है, बारिश बहुत कम हो रही है, तो आज सभी कवि मित्र ये उद्देश्य लेकर के आए हैं कि इंद्र राजा को रिझा सकें, उस प्रभु को रिझा सकें और टोंक में बारिश की मांग उनसे करें। बरसात हो, बरसात की झड़ी लगे और कहते हैं कि रहीमन पानी राखिए, बिन पानी सब सून, पानी गए न उबरे मोती मानस चून। तो पानी है तो जिंदगानी है। यही सोचकर आइए इस काव्य लहरें कार्यक्रम का हम शुभारंभ करते हैं। और शुभारंभ में हमारे साथ जो कवि मित्र हैं हमारे, उसमें रेखा जी हैं जो एक साहित्यकार हैं, उसके साथ ही हनुमान जी बादाम हैं जो गीतकार हैं, दया जी शर्मा हैं, वह बहुत अच्छी कविताएं लिखते हैं व्यंग और अन्य कविताओं से, और इधर अंताज शायर डॉक्टर जिया टोंकी साहब है। इन सब के साथ चलते हैं और अब इसका शुभारंभ करते हैं। जबकि पानी की जिंदगी और पानी से सभी कुछ है, ऐसे में भगवान इंद्रदेव को, प्रभु को रिझाने के लिए जब हम खड़े हैं तो हमारे साथ में रेखा जी क्या कहती हैं, आइए रेखा जी से सुनते हैं। नमस्कार, मैं रेखा जैन आप सबके बीच में उपस्थित हूँ अपना एक छोटा सा गीत लेकर। उसमें नायिका के प्रेम में जो भाव है वो व्यक्त करना चाह रही है, प्रेम की मनोदशा का चित्रण कर रही है। संग में ऐसे रहे सदा बन, एक दूजे के साए थे। बढ़िया है। संग में ऐसे रहे सदा बन, एक दूजे के साए थे। प्रेम के उस बहते झरने को, प्रेम के उस बहते झरने को, जीवन का संगीत लिखो। बोल मेरे मन गीत बता, मैं तुझ पर कैसे गीत लिखूं। वाह रेखा जी वाह, बढ़िया बढ़िया है। जब से तुमसे प्यार किया है, दुनिया से मैं हारी हूँ। जब से तुमसे प्यार किया है, दुनिया से मैं हारी हूँ। प्यार में तेरे मिले दर्द से जीवन अपना संवारी हूँ। प्यार में तेरे मिले दर्द से जीवन अपना संवारी हूँ। दर्द को जग की रीत लिखूं या, दर्द को जग की रीत लिखूं या, हार को अपनी जीत लिखूं। बोल मेरे बहुत अच्छी दमदार लाइन है। गीत बता, मैं तुझ पर कैसे गीत लिखूं। बोल मेरे मन मीत बता, मैं तुझ पर कैसे गीत। वाह 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 वाह, बहुत बहुत आभार। बहुत अच्छा। दर्द में दर्द का आभास बहुत होता है। ऐसा है कि दर्द जब होता है तो वो प्यार को जन्म देता। कहते हैं प्यार से दर्द, दर्द से प्यार का बड़ा अनूठा रिश्ता है। मोहब्बत को किन्हीं शब्दों में बांधा नहीं जा सकता, ऐसा कहते हैं, क्योंकि मोहब्बत से मोहब्बत करने वाले लोग हैं हम। तो आइए इस मोहब्बत से प्रेम के, इस प्रेम से और प्रेम को प्रेम से मिलाने के साथ, क्योंकि मैं फिर कहता हूं कि प्यार में प्यार का आभास बहुत होता है, प्यार में प्यार का विश्वास बहुत होता है। तमाम उम्र जिंदगी को प्रेरणा देने के लिए पहली मुलाकात का इतिहास बहुत होता है। तो ये बात जब काव्य धारा को, इन काव्य लहरों को मैं और क्यों सौंपूं। इससे पहले मुझे याद है कि हम जैसा सोच रहे थे कि आज हम काव्य लहरें कार्यक्रम में और हमारा उद्देश्य है कि हम इंद्र देवता को, भगवान को रिझाएं। तो गीत आप चाहें तो मैं प्रस्तुत कर देता हूं। बिल्कुल बिल्कुल, स्वागत है सर, स्वागत।
हम मेघ मलाहर गाएं, हम मेघ मलाहर गाएं, वसुधा की प्यास बुझाएं, मनोहारी गीत सुनाएं, हरियाली को हरसाएं, आओ 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 घनश्याम को रिझाएं, आओ 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 घनश्याम को रिझाएं, घनश्याम को रिझाएं, घनश्याम को रिझाएं, घनश्याम को रिझाएं। बहुत अच्छा, देख के रीते बादल हलदर तरस रहे हैं, बहुत अच्छा। देख के रीते बादल हलदर तरस रहे हैं, मेघा तो ना बरसे परने ना बरस रहे हैं, मेघा तो ना बरसे परने ना बरस रहे हैं, अश्रु जल अर्पण कर, अश्रु जल अर्पण कर उनके चरण धुलाएं, बहुत अच्छा। आओ 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 घनश्याम को रिझाएं, आओ 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 घनश्याम को रिझाएं, घनश्याम को रिझाएं, घनश्याम को रिझाएं। ये खाली है ताल तलैया, देख रहे हो ये स्थान भरा हुआ होता है, खाली है ताल तलैया, नदियों में नहीं है पानी, खाली है ताल तलैया, नदियों में नहीं है पानी, जीवन का चक्र रुका है हर एक की यही कहानी, जीवन का चक्र रुका है हर एक की यही कहानी, हाथ पसारे सारे उनको शीश झुकाए, हाथ पसारे सारे उनको शीश झुकाए, आओ 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 घनश्याम को रिझाएं, आओ 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 घनश्याम को रिझाएं। और अंतिम बंद पढ़ता हूं, सारी दुनिया उनकी वे सब कुछ कर सकते हैं, सारी दुनिया उनकी वे सब कुछ कर सकते हैं, एक इशारा करके हर दुख को हर सकते हैं, एक इशारा करके हर दुख को हर सकते हैं, सांस सांस में उनको, सांस सांस में उनको प्रेम अर्घ्य चढ़ाएं, सांस सांस में उनको प्रेम का अर्घ्य चढ़ाएं, आओ 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 घनश्याम को रिझाएं, घनश्याम को रिझाएं, घनश्याम को रिझाएं, घनश्याम को रिझाएं। बहुत अच्छा। ये ईश्वर से है, ये हमारी ईश्वर से प्रार्थना है कि वो इस टोंक में पानी बरसाए और ये टोंक शहर सरसब्ज हो जाए, पूरा टोंक जिला, पूरा राजस्थान, पूरा देश पानी पानी से। अब हम आइए, अब काव्य लहरें कार्यक्रम में हम जो काव्य लहरें सौंपने जा रहे हैं, जिनकी तरफ जा रहे हैं, वह बहुत ही अच्छे कवि हैं, बहुत अच्छे व्यंग्य लिखते हैं और जब लिखते हैं तो कमाल करते हैं। ये कमाल रखने वाले हमारे हैं दयाशंकर जी शर्मा। आइए दयाशंकर जी शर्मा के पास चलते हैं और उनकी तालियों से स्वागत करते हैं, उनकी कविता सुनते हैं। नमस्कार, मैं दयाशंकर शर्मा। आज क्योंकि बरसात का मौसम हो रखा है और आदरणीय प्रदीप जी की प्रेरणा से और डॉक्टर साहब की प्रेरणा से मैंने एक सावन पे कुछ पंक्तियां लिखने का प्रयास किया है। वाह वाह, सावन आ भी रहा है, सावन ही है, सावन सावन है। मैं आपके सामने रखने जा रहा हूँ, आशीर्वाद बनाए रखे सभी। स्वागत स्वागत। सावन की बौछार आई, सावन की बौछार, सावन की बौछार आई, सावन की बौछार, कोयल मोर पपीहा बोले, कोयल मोर पपीहा बोले, गाए मेघ मल्हार आई, सावन की बौछार आई, सावन की बौछार आई, सावन की बौछार, दूर देश से आए बादल, दूर देश से आए बादल, बादलों को प्रेम संदेशा लाए बादल, प्रेम संदेशा लाए बादल, बढ़िया है। रिम झिम 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 रिम झिम, सबके मन पर छाए बादल, सबके मन पर छाए बादल, आजा बालम बाट निहारे, आजा बालम बाट निहारे, पायल की झनकार आई, सावन की बौछार आई, सावन की बौछार आई, वाह वाह वाह, सावन की बौछार।
दूसरा बंद समर्पित हाँ, स्वागत स्वागत आपका, वेलकम। बादल के गर्जन में साजन, आहा। बिजली की चमकन में साजन, वाह। बादल के गर्जन में साजन, बिजली की चमकन में साजन, शीतल मंद पवन के जैसे, आहा, शीतल तन मंद। में साजन मन में अरे वाह वाह, साजन, क्या बढ़िया है। शीतल मंद पवन के जैसे, तन में साजन मन में साजन, आज मिलूंगी मैं प्रियतम से, आज मिलूंगी मैं प्रियतम से, होगी अखियां चार आई, सावन की बौछार आई, सावन की वाह, 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 बौछार बढ़िया, बढ़िया। आई, सावन की बौछार। वाह वाह, दया जी ने वहाँ कमाल कर दिया। यानी क्योंकि प्रियतम के आने का, साजन के आने का इंतजार बरसात में बहुत रहता है। हमारे यहाँ कहते हैं कि चातुर्मास जो होते हैं उससे निश्चित रूप से उसमें काम धंधे कम हो जाते हैं और साजन घर लौट जाते हैं, और घर ऐसे लौटते हैं बादलों की तरह। जैसे बादल का इंतजार रहता है, सभी को मेघों का इंतजार रहता है, वैसे ही एक सजनी को एक साजन का इंतजार रहता है। और ये मर्म वही जान सकता है जिसके दिल में प्यार बसता है। तो आइए हम चलते हैं, प्यार की बात करने वाले एक हमारा अंतर्राष्ट्रीय शायर डॉक्टर जिया टॉकी साहब हमारे साथ में हैं, उनकी तरफ चलते हैं और जानते हैं, क्योंकि वो तो रोमांटिक शायर हैं। वो तो जो करते हैं उसमें मोहब्बत होती है, प्रकृति होती है, कुदरत होती है, चारों तरफ ये जो हमारा नजारा है वो सब कुछ होता है। आइए उनके पास चलते हैं और उनसे सुनते हैं। आपकी तालियों से उनका अभिनंदन करें। पहले मैं दो शेर से अपनी बात शुरू करता हूँ। हाँ, स्वागत स्वागत विद्या साहब। आज कुछ मैं पढ़ना कुछ और चाहता था, लेकिन दया जी ने कुछ मूड और बना दिया। तो मैं एक बंद मुझे भी पुराने गीत का याद आ गया, तो जी स्वागत स्वागत आपका। लेकिन उससे पहले दो शेर पढ़ना चाहता हूँ। जी। इसमें एक लफ्ज इस्तेमाल किया है बशर। बशर के माने मनुष्य, इंसान। हाँ। जी स्वागत स्वागत। माना तेरी नजर में बुरा वो बशर नहीं, हाँ, माना तेरी नजर में, माना तेरी नजर में बुरा वो बशर नहीं, वाह, लेकिन मेरी निगाह में क्यों मोतबर नहीं, हाँ, लेकिन मेरी निगाह में क्यों मोतबर नहीं। और शेर खासतौर से सुनाने के लिए हाँ, सुनाया जी, है, मतलब मैंने कि लेकिन मेरी निगाह में क्यों मोतबर नहीं, और बारिश के वो भी खूब मजे लूटते रहे। बारिश के वो भी खूब मजे लूटते रहे। प्रदीप जी देखिए कि बारिश के वो भी खूब मजे लूटते रहे, रहने को जिनके वास्ते सदियों से घर नहीं। वाह 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 बारिश वाह के वो भी खूब मजे लूटते रहे, रहने को जिनके वास्ते सदियों से घर नहीं, रहने को जिनके वास्ते सदियों से घर नहीं। वाह वाह वाह। दया जी ने बहुत अच्छा गीत पढ़ा, मेरा मूड बना दिया। एक मुखड़ा और एक बंद पढ़ता हूँ। हाँ जी, स्वागत 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 आपका। लहर लहर लहराए मनवा, लहर लहर लहराए मनवा, सुंदर आवाज। लहर लहर लहराए रे बाबा, लहर लहर लहराए मनवा, लहर लहर लहर। बाबा जी साहब, सब कुछ छोड़ के आजा बलमा, अपना सावन आए रे। वाह 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 वाह, अपना सावन आए। लहर लहराए मनवा, लहर लहर लहराए। क्या कमाल है यार ये साहब, बढ़िया जगह। लहराए मनवा, हाँ। बगियन में हरियाली आई, हाँ, बगियन में हरियाली आई, पतझड़ रुत क्यों जावत है। हाँ, बगियन में हरियाली आई, बगियन में हरियाली आई, पतझड़ रुत क्यों जावत है। कोयल कूके पपीहा बोले, मुर्वा क्यों ये नाचत है। वाह वाह। कोयल कूके पपीहा बोले, मुर्वा क्यों ये नाचत है। बिन पायल के क्या आलाप लगाया आपने, सुन रहा प्रभु हमारी। पायल के छम छम करती शायद सजनी आए। वाह 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 वाह, बिन पायल के, वाह 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 वाह। लहर लहर लहराए रे,
सब कुछ छोड़ के आजा बलमा, रिमझिम सावन आए रे। वाह 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 वाह, आनंद आया। वाह 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 जी साहब, मजा आ गया। क्या बाप रे, क्या रोमांटिक गीत पढ़ा है। मतलब क्योंकि इससे लगता है कि कुदरत भी जैसे बादल घिर रहे हैं, इससे ऐसा लग रहा है कि वह हमारी पुकार सुन रहे हैं। इंद्र देवता, भगवान, प्रभु, हमारी ईश्वर, अल्लाह जिसे भी कहें, वो हमारी पुकार सुन रहे हैं और निश्चित रूप से टोंक में बरसेगा बरसेगा। तो बरसने से पहले हम एक गीतकार के पास चलते हैं, क्योंकि इन काव्य लहरों में जब उनके गीत शामिल होंगे तो ये मान ली, गीत कहाँ कोई गाता है, गीत अधर का क्या नाता है, जिसका जितना दर्द अधिक हो वो उतना मीठा गाता है। वाह 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 वाह। ये बात जब होती है तब गीत बनते हैं। उस गीतों के साथ हम उस गीतकार के जो निश्चित रूप से भगवान को ये कह देंगे कि आपको अब हमारे टोंक में तो निश्चित रूप से बरसात करनी है, टोंक में नहीं, हमारे राजस्थान में पूरी बरसात करनी है। तो आइए चलते हैं ऐसे गीतकार हनुमान जी बादाम के बाद, और आइए हनुमान जी बादाम से सुनते हैं इसमें गीत। स्वागत है बादाम जी सर। अंतर्राष्ट्रीय शायर जिया टोंकी साहब की उपस्थिति को प्रणाम करता हूं। राष्ट्रीय कवि हमारे टोंक की शान मंच संचालक आदरणीय प्रदीप पंवार जी को प्रणाम करता हूं। रेखा जी और दया शर्मा जी, आप सबको प्रणाम करता हूं। सभी टोंक निवासियों को प्रणाम करता हूं। जैसा कि बरसात के मौसम पर सभी ने पढ़ा, बहुत अच्छा पढ़ा। मैं भी आपको एक राजस्थानी गीत सुनाने जा रहा हूं। स्वागत, आपका स्वागत। गीत की थोड़ी सी भूमिका मैं आपको बता देता हूं कि नव यौवना जिसकी शादी हुई है और वो अपने ससुराल में है, जिसका पति प्रदेश में है, नौकरी कर रहा है, तो वो बरसात के आने पर उसको आह्वान करती है, उसका आह्वान करती है। सुनिएगा। बादलियो बिरखा बरसावे, मनड़ो मारो तरसे जी। बादलियो बिरखा बरसावे, मनड़ो मारो तरसे जी। बालम थारी याद सतावे, बालम थारी याद सतावे, जू जू सावन बरसे जी। बादलियो बिरखा बरसावे, मनड़ो मारो तरसे जी। बादलियो बिरखा बरसावे, बादलियो बिरखा बरसावे, मनड़ो मारो तरसे जी। बादलियो बिरखा बरसावे। जिंदाबाद। और कह रही है, मीठी मीठी रागणी में कोयलड़ी बोल रही, डागड़ा पे चढ़ देखी मोर गणा नाच रहा। मीठी मीठी रागणी में कोयलड़ी बोल रही, डागड़ा पे चढ़ देखी मोर गणा नाच रहा। रिम जिम मेवलो बरसे, उबी बीज गोरड़ी नैन बाट झांक रहा। रिम जिम मेवलो बरसे, उबी बीज गोरड़ी नैन बाट झांक रहा। राता माई नींद न आवे, राता माई नींद न आवे, जो बनियो गरनावे। बादलियो बिरखा बरसावे, मनड़ो मारो तरसे जी। बादलियो बिरखा बरसावे। और कह रही है, बाग में बाहर आई, तीज को त्योहार ल्याई, 16 श्रृंगार तारे बिन फीका लाग रहा। बाग में बाहर आई, तीज को त्योहार ल्याई, 16 श्रृंगार तारे बिन फीका लाग रहा। पीव कद आसी मासु हस बतड़ासी, सुनी सेज मारा नैन नीर जल कावरिया। पीव कद आसी मासु हस बतड़ासी, सुनी सेज मारा नैन नीर जल कावरिया। ओलियों थारी घणी सतावे, ओलियों थारी घणी सतावे, बेरी क्यों तरसावे जी। बादलियो बिरखा बरसावे, मनड़ो मारो तरसे जी। बादलियो बिरखा बरसावे। और कहती है, नाजुक बदन पिया ठंडी चाले बायरी, हिवड़े लगाओ पिया प्यारी गण गोरी ने। नाजुक बदन पिया ठंडी चाले बायरी, हिवड़े लगाओ पिया प्यारी गण गोरी ने। सखियां तो बींद सागे भाग माही झूलरी, किया समझाऊं सखी उन चित चोर ने। सखियां तो बींद सागे भाग माही झूलरी, किया समझाऊं सखी उन चित चोर ने। मत ना बालम देर लगावे, मत ना बालम देर लगावे, सावन बीत्यो जावे जी। बादलियो बिरखा बरसावे, मनड़ो मारो तरसे जी। बादलियो बिरखा बरसावे। और जब इतनी सारी बातें गौरी कहती है तो बालम रीझ जाता है और क्या कहता है, सुनिएगा।
घेवर खिलाऊं तन लहर दिलाऊं, ये तीज की सवारी तन जयपुर दिखाऊं, ये घेवर खिलाऊं तन लहर दिलाऊं, ये तीज की सवारी तन जयपुर दिखाऊं, ये रखड़ी गढ़ाऊं तारे भोर लो गढ़ाऊं, ये सिनेमा के माई तन फिल्म दिखाऊं, ये रखड़ी गढ़ाऊं तारे भोर लो गढ़ाऊं, ये सिनेमा के माई तन फिल्म दिखाऊं, ये गोरी थारी बातां सुनकर, गोरी थारी बातां सुनकर साजन दौड़ो आवे रे, बादलियों बिरखा बरसावे, साजन थारो तरसे जी, बादलियों बिरखा बरसावे, साजन थारो तरसे जी, बलम थारी याद सतावे, जूं जूं सावण बरसे जी, बादलियों बिरखा बरसावे। वाह 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 वाह, बहुत ही खूबसूरत गीत, बहुत ही मजेदार राजस्थानी गीत। यूँ कहते राजस्थानी में कि मजो आ गयो भाई, वो जो है मजो आ गयो, और वो जो बात है मजो आ की, वो आनंद आ गयो। और निश्चित रूप से ऐसा लग रहा है कि साजन आओ लुई, और साजन कौन, साजन प्रतीक है उन बादलों का, वो आएंगे तो ये धरती रूपी सजनी उससे मिलकर खुश हो जाएगी। इस भावना को लेकर के आज का ये जो हमारा काव्य संध्या, हमारा एक कार्यक्रम है बनास नदी के गहलोत तट पर काव्य लहरें, और इसमें हम कोशिश कर रहे हैं कि टोंक के जनप्रतिनिधि, जो जिला प्रशासन, पर्यटन, ये सब मिलकर के टोंक के इन रमणीक स्थलों को विकसित करें, और टोंक के लोग इसके लिए जागरूक बन जाएं, क्योंकि कविताएं सुनाना तो एक बहाना है, आप सबको टोंक के रमणीक स्थलों के प्रति जागरूक बनाना है। हमारी पूरी टीम की यही कोशिश, और कोशिश यही कि आप आनंद लें और जाने कविताएं, और कविताओं के साथ हमारा टोंक किस तरह से आगे बढ़ रहा है, कैसे बढ़ना चाहिए। और इसके साथ, क्योंकि टोंक तो हर हाल में मस्त है, इसका आप समझ सकते हैं, लेकिन इसे जरूरत है आप सबके प्रेम की, आप सबकी मोहब्बत की। तो इसके साथ ही आज के इस हमारे इस कार्यक्रम को, बनास नदी के गहलोत तट पर काव्य लहरें कार्यक्रम को, हम सब आपको अभिनंदन, धन्यवाद, और आपको इस भावनाओं के साथ आप हमसे जुड़े रहें। हमारी पूरी टीम जो यहाँ पर है, वो चाहे हनुमान जी बादाम हो, रेखा जी हो, चाहे डॉक्टर जिया साहब हो, और उसके साथ दया जी हो, इन सब की ओर से आपको धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत, जय टोंक। गहलोत घाट बनास नदी के तट पर सुंदर नजारा है, सूर्यास्त हो रहा है। आप इसके विकास की प्रार्थना कीजिए कि पर्यटन, जिला प्रशासन इसके विकास पर ध्यान दे, क्योंकि टोंक के लिए एक अच्छा तोहफा हो सकता है, उपहार हो सकता है। यहाँ पिकनिक स्पॉट विकसित किया जा सकता है। इसके साथ ही आप सबको धन्यवाद। जय